गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे धुंधली सी कॉपी दिखाई दे रही होगी बच्चों। ये जो है, ये कॉपी जो है बच्चों, बोल्ड टॉपर, बोल्ड टॉपर काफ़ी है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो बोल्ड टॉपर है उसकी कॉपी मैंने यहाँ पे ला रखी है। पहला पेज तो आपको अच्छे ढंग से नहीं दिखाई देगा बच्चों। यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है, ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, केजिंग वाला होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इसकी 2-3 वीडियो बनने वाली हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और लिए चलते हैं आपको पहले पेज की ओर। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए किस प्रकार से जो है, ये जो है छात्र जो है प्रश्न को हल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उन्होंने, देखिए। और ये देखो जैसे तरीका है, ये विकल्प तीसरा सही है और ये फैराड धारिता का मात्रक हो गया बच्चों। तो ये देखो बच्चों, जिस प्रकार से मैं कहा कि आपको यहाँ पर जो है एक रूल देनी है, एक हाशिया बनानी है, तो इस प्रकार से इसको टिक करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगी बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है। और यदि जो है बच्चों हमने केजिंग करनी है तो आप केजिंग भी देखिए बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये केजिंग है, इस छात्र के लिए ये केजिंग है। तो पहला प्रश्न का खंड इसका सही है। तो इस प्रकार से जो है बच्चों, ये मैंने पहले भी बताया था। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। ठीक है, फिर मैं ये इसको हटा देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो क्वेश्चन Q और 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। इसका तीसरा विकल्प सही है, ऐसा तरीका है लिखने का बच्चों। तो लौह चुंबकीय पदार्थ, अर्थात इसमें दिया होगा कि कोबाल्ट, निकिल और लोहा जो है कैसे पदार्थ हैं, या निकिल दिया होगा या कोबाल्ट दिया होगा, ठीक है, या आयरन दिया होगा। तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये भी सही हो गया बच्चों। तो इसका यहाँ पे मार्क्स इसकी मिलती है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सही हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस 1 मार्क्स मिल जाएगी इस प्रकार से। और टोटल मार्क्स कितनी होगी बच्चों, ये देखिए, ये टोटल का कॉलम है बच्चों, ये देखिए टोटल का कॉलम है। यहाँ पर भी कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। अब मैं अगले प्रश्न की ओर देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, थोड़ा सा और जगह छोड़नी है बच्चों, लेकिन पर्याप्त जगह है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका चौथा विकल्प सही है। और लिखा है इन सभी का वेग समान होगा, अर्थात यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें दी होगी, प्रकाश दिया होगा, यहाँ पर गामा दिया होगा, एक्सरे दिया होगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है उनका वेग समान होता है बच्चों। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। तो क्वेश्चन इसको यहाँ यहाँ आपको यहाँ हाशिया देना है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब सही है बच्चों, तो यहाँ 1 नंबर पड़ जाएगी, कोई भी खंड नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल जो टोटल है उसमें भी 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा बच्चों। तो तरीका देखिए बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, दूसरा विकल्प सही है और इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन। तो ये भी सही है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर पेपर है नहीं, तो हम सभी क्वेश्चन सही होंगे बच्चों। 70 मार्क्स का पेपर होगा तो टॉपर की 70 में से 70 नंबर होगी बच्चों। तो जब ये क्वेश्चन भी सही होगा बच्चों, तो यहाँ भी 1 मार्क्स मिलेगी। तो यहाँ खंड है नहीं बच्चों, तो यहाँ पर टोटल में भी, यहाँ देखिए बच्चों, टोटल में भी कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए बच्चों कितना लिखा है, जितना मैंने कहा था आपको कि धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध है बच्चों। तो ये उत्तर लिख रहे हैं बच्चों, I=I0 वर्गमूल 2 लिख रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर बता भी रहे हैं ये कि AC का शिखर मान बराबर AC वर्ग माध्य मूल मान का वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, और अगर आपको ये भी आता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आपको 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगी बच्चों। यदि आपको अच्छा लिखना है तो इस प्रकार से लिखना है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम चाहिए बच्चों, क्योंकि टाइम कम होता है। लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा होगा कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है BA cos थीटा। ये कह रहे हैं कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र B, कुंडली का क्षेत्रफल A, वो चुंबकीय क्षेत्र व सदिश
क्षेत्रफल के मध्य बने कोण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों 1 नंबर में आपको अगर इतना नहीं लिखना है तो चुंबकीय फ्लक्स किसके गुणनफल के बराबर होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में जो है जो आपने पृष्ठ रखा है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर इतना भी लिख देंगे बच्चों तब भी जो है आपको 1 नंबर मिल जाएगी। और यदि आपके पास समय पर्याप्त है तो आप जल्दी जल्दी जो है इतना लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, या E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये द्रव्यमान क्षति के रूप में लिखा है, लेकिन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। अर्थात ऊर्जा द्रव्यमान क्षति वो प्रकाश के वेग के गुणनफल के बराबर निष्कासित होगी। तो बच्चों यहाँ पर केवल आपको, चूंकि ये बच्चा टॉपर बच्चा है तो इसने पूरा लिखा है, तो आप केवल E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ m बराबर द्रव्यमान और c बराबर प्रकाश वेग, तो इतना भी हो जाएगा। और इस बच्चे ने जो है यहाँ पर देखिए बच्चों मात्रक भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जो है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मात्रक लिखा है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा दिया है बच्चों। यदि आपको इतना नहीं देना है तो आप केवल E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 7 क्वेश्चन तक जो है बिल्कुल सही है। तो केजिंग कैसे हो जाएगी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में भी 1 मार्क्स, 6 में भी 1 मार्क्स और 7 में भी 1 मार्क्स। कोई भी खंड नहीं है बच्चों, कोई भी खंड यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी खंड नहीं है बच्चों, तो योग कितना हो जाएगा? 1, इसका भी हो जाएगा 1 और इसका भी हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों। तो अब हम कितने क्वेश्चन पर पहुंच गए बच्चों? 7वें क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं, जो टॉपर की कॉपी है। तो प्यारे बच्चों अब लिए चल रहे हैं आपको 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन किस प्रकार से टॉपर बच्चे ने किया है मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब भी जो है 1 नंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं 1 से 8 तक। क्या कह रहे हैं? नाभिकीय बल चारों मूल बलों में सर्वाधिक प्रबल होते हैं। वह यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों के मध्य कार्य करता है। नाभिकीय बल लघु परास पर कार्य करते हैं। तो दिया होगा कि जो है सबसे प्रबल बल कौन है? तो सबसे प्रबल कौन है बच्चों? 4 बल दिए होंगे। कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल दिया होगा या कोई दूसरा बल दिया होगा। इस प्रकार 4 बल दिए होंगे, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है बच्चों? नाभिकीय बल है। तो सीधे उत्तर भी लिख सकते थे आप, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हाशिया जरूर लिखनी है। तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो 8वें तक कितने ना, ये देखो बच्चों 7 8 तक जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सारे सही हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब 9वें क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। इस बच्चे की 70 में से 70 मार्क्स हैं। तो 9वें क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये P लिखा है, ये P बराबर 4 गुणा गए 10⁻9। ठीक है बच्चों, ये लिखा है यहाँ पे। और E भी लिखा है N/C, तो थीटा भी लिखा है। ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये बल आघूर्ण, ये जो है द्विध्रुव का आघूर्ण है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जैसे भी है देखो, ये देखिए तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? टॉ बराबर PE साइन थीटा। इस ढंग से इसको सॉल्व करना है। ये P का मान है बच्चों, ये E का मान है, और ये साइन 30 का मान है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों। तो PE साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये कॉपी है बच्चों। तो ये पूरा सही है। तो यहाँ पर कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 2 मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो बच्चों कोई खंड नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाते हैं बच्चों? 2 हो जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लिए चलते हैं आपको बच्चों। तो आपको तरीका बता रहे हैं कि एक बोर्ड टॉपर जो है कैसे प्रश्नों को हल करता है बच्चों। आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इस ढंग से क्वेश्चन नंबर, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है ना बच्चों। क्या लिखा है? वैद्युत बल रेखा। ये प्रश्न पूछा गया होगा 2 नंबर में कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं और इनके गुण क्या होते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये देखिए ये वैद्युत बल रेखा है ना। वैद्युत बल रेखा क्या होती है? ठीक है बच्चों। और या चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैद्युत बल रेखा, तो ये धन आवेश हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया? ऋण आवेश हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आपको करना है। धन आवेश से ये रेखाएं ऋण आवेश की ओर जाती हैं, इस प्रकार से ये देखिए बच्चों, और ऋण आवेश से बाहर की ओर जाती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इस प्रकार से इन्होंने क्या, वैद्युत बल रेखा है बच्चों ये। ठीक है। ये देखो क्या दिया है, क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करने वाली काल्पनिक निष्कोण
वक्र रेखाओं को विद्युत बल रेखा कहते हैं। गुण कह रहे हैं बच्चों, ये देखिए गुण 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना लिखा है इन्होंने, आपको अगर इससे कम लिखना है तो कम भी लिख सकते हैं। ये सदैव धनावेश से ऋणावेश की तरफ गतिमान होती हैं। विद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटने पर उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं की दो दिशाएं संभव नहीं है। दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। और ये पूछा भी जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो, ये यहाँ जो है यहाँ मार्क्स नहीं लिखे जाते हैं बच्चों, यहाँ पर मार्क्स के लिए आपको जगह देनी है, तो आपको ये हाशिया बनाना है जैसे मैंने आपको बनाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सही है। लिखने का तरीका आप देख रहे होंगे, लेकिन बच्चों आप कितना लिखेंगे ये आप पर निर्भर करेगा। एक तरीका आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है। अब लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। टॉपर बच्चे का जो है क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये आवेशित कण की गति है। ये देखिए, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा रहा है। ये आवेश है देखिए, और ये इसका त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या जो है यहाँ पर लिखी है, छात्र ने आर लिखी है, आपने रेडियस निकालनी है। तो ये देखिए, पहले उन्होंने समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाया। देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये देखिए, पहले उन्होंने क्या बनाया बच्चों, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर दिष्ट होता है और इसमें कण को गति कराई। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो है, जब कण लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति करता है। जब वृत्तीय गति करेगा, इस पे दो बल कार्य करेंगे। ये बच्चा लिख रहा है बच्चों, देखो ये देखिए, माना एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m वो आवेश q है, किसी बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्तीय गति करने लगेगा। तब गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण दो बल लगेंगे। दो बल इसमें कार्य करते हैं। एक लॉरेंज बल कार्य करता है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्यू भी साइन थीटा लॉरेंज बल। और ये लॉरेंज बल जो है क्या देता है, वृत्ताकार गति के कारण चालक पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। ये अभिकेंद्र बल और ये लॉरेंज बल आपस में बराबर हो जाते हैं। ये देखिए बच्चों, इन दोनों से उन्होंने आर का मान निकाल दिया बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल सही जाता है। देखो कितना लिखा है, आप जो है कितना लिखेंगे ये आप पर निर्भर करता है बच्चों, लेकिन आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सही है, तो 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो विकल्प कोई है नहीं इसका, कोई सॉरी बच्चों, कोई खंड है नहीं। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आपको लिए चलते हैं कि बोर्ड टॉपर वाला जो छात्र है वो किस प्रकार से लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया होगा बच्चों कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अन्योन्य प्रेरण आप जाते हैं, दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं। छात्र ने भी देखे बच्चों, दो कुंडलियों को पास पास रखा है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली का है, दूसरे को द्वितीय कुंडली का है बच्चों। अब किसी में से भी एक में धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को बंद करते हैं, तो क्या होता है कि इसका चुंबकीय फ्लक्स इसमें भी पड़ जाता है और इसमें भी जो है एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सही जो है इन्होंने लिखा है। देखो लिखने का तरीका, दो समीप रखी कुंडली में से यदि किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करें तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। वह दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स φ2 में परिवर्तन होगा। वह प्रेरित विद्युत भाग बल E2 उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है बच्चों। ये देखिए, टॉपर बच्चे ने ये लिखा है बच्चों। और आगे भी जो है ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखिए ये देखिए, यहाँ आगे ये सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न, यहाँ पर देखिए जब, तो बिल्कुल सही किया है आपने, जो है देख लिया होगा बच्चों कि अन्योन्य प्रेरण को किस प्रकार से डिफाइन किया है। तो ये नंबर भी 2 नंबर इसमें मिलती हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो बच्चों जो है हम खाली जो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है टॉपर का बिल्कुल सही होगा। 70 में से 70 नंबर होगी बच्चों टॉपर की। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि टॉपर बच्चा किस प्रकार से इसको हल कर रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 ये भी 2 नंबर का होगा। इसमें दिया होगा कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 4000 है और प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज जो है 2300 वोल्ट है। द्वितीय कुंडली का वोल्टेज जो है बच्चों 230 वोल्ट है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालनी है। तो परिणमन अनुपात NS बटे NP बराबर VS बटे VP होता है। हमको NS निकालना है, तो NS बराबर NP इंटू VS बटे VP। अब यहाँ पर टॉपर बच्चे ने क्या रखा होगा बच्चों, मान रखा होगा। मैं आपको उसको बता रहा हूँ बच्चों।
तो बच्चों ये देखिए, बच्चे ने जो है यहाँ पे ये दे रखा था बच्चों, और ये दे रखा था, तो NS कितना आ गया बच्चों 400, तो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी जो है कितनी मार्क्स आ जाएगी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 में भी 2 मार्क्स आ जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर दिया है टॉपर बच्चे ने। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन होगा, आवृत्ति दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पहले लैम्डा निकालना होगा। यहाँ एक्चुअली लैम्डा निकालना है बच्चों। आवृत्ति दे रखी है 5 गुणा के 10 घात ऋण 10 घात 19, ठीक है, प्रति सेकंड या हर्ट्ज कहते हैं। तो ये सूत्र जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे कराए हैं, C बराबर न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर C बटे न्यू हो जाएगा। C की वैल्यू 3 गुणा 10 घात 8 मीटर पर सेकंड होती है, तो लैम्डा का मान C बटे न्यू यहाँ पर रखा बच्चों, तो लैम्डा का मान बिल्कुल सही निकल गया है। तो ये देखो, यहाँ पर इतने जगह हाशिया में आपको देनी है, तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन का मार्क्स लिखता है। तो 14वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सही, 2 नंबर का, कोई भी खंड नहीं है। तो ये टोटल भी कितना जाएगा बच्चों? यहाँ पर टोटल भी कितना जाएगा बच्चों? इसका 2 जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों, अब आ जाएगा बच्चों 15। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन कहाँ लिख रहा है? क्वेश्चन ऊपर लिख रहा है बच्चों। लेकिन बच्चों हमारा जो अनुभव है वो कहता है कि क्वेश्चन को आपको यहाँ लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आपको यहाँ लिखना है। यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका जो आपने ये बना रखा है, यहाँ लिखना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 अभी भी 2 नंबर के चल रहे हैं। उभयोत्तल लेंस दिया है जिसकी फोकस वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और दूसरी वक्रता त्रिज्या क्या हो, बराबर है, लेकिन ये माइनस हो जाएगी बच्चों। ये देखिए माइनस हो जाएगी। n 1.5 दे रखा है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है क्या होता है? 1/f बराबर n-1 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। यहाँ पर देखो बच्चे ने ये रख दिया है मान, ये देखिए बच्चों दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जो है उन्होंने फोकस दूरी इसकी ज्ञात कर दी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और ये बाएं में जो है इसके मार्क्स लिखे जाते हैं। तो 15वां क्वेश्चन भी जो है 2 मार्क्स का है, तो इस प्रकार से 2 मार्क्स उसको मिल जाएंगे बच्चों। तो ये टॉपर बच्चा है बच्चों, तो यहाँ पर उसके 2 मार्क्स हो गए हैं। ये कॉपी देखो बच्चों, ये जो है मैं अनुमानित आधार पर इसको चेक कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मेरा उद्देश्य जो है किसी की कॉपी को जांचना नहीं है बच्चों। मेरा उद्देश्य जो है केवल जो है एक प्रैक्टिस करना है, और सारे बच्चों को जो है टॉपर बच्चे का हुनर बताने का प्रयास है बच्चों। इसको अन्यथा कोई नहीं लेगा बच्चों, और ये केवल एक प्रैक्टिस मात्र है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखना, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, बेटर होगा कि आप क्वेश्चन यहाँ लिखें बच्चों। तो क्वेश्चन 16 यहाँ आप लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। रेगिस्तान की मरीचिका क्या है बच्चों? ये देखिए बच्चों, उन्होंने जो यहाँ पे फिगर द्वारा समझा रखा है बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रेगिस्तान की मरीचिका इस प्रकार से समझा रखी है। ये 16वां क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। ये देखिए आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 2 मार्क्स का है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो टोटल मार्क्स कितना आ जाते हैं बच्चों? ये देखिए को टोटल मार्क्स कितना आते हैं? 2 आ जाते हैं। 16वें क्वेश्चन पर पहुंच गए बच्चों। अब हम बच्चों चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर बच्चों, कि 17वां क्वेश्चन कैसा इन्होंने लिखा है बच्चों। ये देखिए बच्चों 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों 2 मार्क्स का है। ये पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। ये क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? ये क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, डी ब्रोगली ने बताया केवल प्रकाश की ही द्वैत प्रकृति नहीं होती, अपितु सूक्ष्म कण जैसे आवेशित कण इलेक्ट्रॉन आदि में भी द्वैत प्रकृति होती, अर्थात उनमें कण और द्रव्यमान भी होता है और तरंग का व्यवहार भी होता है। जब कण गतिमान होते हैं तब ये तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। वह उस अवस्था में उनकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये देखिए बच्चों, उन्होंने ये चित्र भी बना रखा है, ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये चित्र बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है इनका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पर केजिंग जब टीचर करेगा तो कोई खंड नहीं है, तो यहाँ पर कितना लिख देगा? 2 लिख देगा। तो प्यारे बच्चों 18वें क्वेश्चन के बाद जो है हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक जो है आप जो इंतजार ही करें और
टॉपर की कॉपी का आनंद लेते रहें और ये समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।